मायरा का गुस्सा आखिरकार गीतांजलि पर फूट पड़ा। अरमान और गीतांजलि की शादी की सच्चाई जब मायरा के सामने आई तो उसने अपना आपा खो दिया। वह पल बेहद भावुक और चौंकाने वाला था। गीतांजलि ने सोचा था कि शादी के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, खासकर मायरा उसे अपनाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मायरा जैसे ही सच जानती है कि उसकी मां गीतांजलि ही है और वही अब अरमान की पत्नी बन चुकी है, तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। गीतांजलि ने मायरा को समझाने की कोशिश की। वह कांपती आवाज में कहती है, मायरा, तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मम्मा बनूं। मैंने सिर्फ वही किया जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश थी। लेकिन मायरा तिलमिला उठती है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है। वह चिल्लाकर कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आपसे तो मैंने एक माँ का प्यार मांगा था, न कि मेरे पापा को छीनने की हिम्मत। और सबसे बड़ा झटका तो यह है कि मुझे अब तक नहीं पता था कि मेरी माँ जिंदा है। आपने इतने साल मुझे क्यों अंधेरे में रखा? ये सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। दादी सा तुरंत मायरा के पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। दादी सा कहती है, बच्ची, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हर कहानी का एक सच होता है। तुम्हें भी गीतांजलि की बात सुननी चाहिए। लेकिन मायरा किसी की एक नहीं सुनती। उसका दिल टूट चुका है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया ही बिखर गई है। दूसरी तरफ गीतांजलि पूरी तरह टूट जाती है। एक और अरमान पहले ही उससे दूरी बना रहा है। वह गीतांजलि को नजरअंदाज करता है, उसे इग्नोर करता है। और अब मायरा भी उसे ठुकरा देती है। यह दोहरी चोट गीतांजलि को अंदर तक हिला देती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह अपने कमरे में जाकर बिखर जाती है। वहां विद्या आती है। विद्या, जो अब तक अक्सर सख्ती दिखाती रही थी, इस बार गीतांजलि का सहारा बनती है। विद्या उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है, गीतांजलि, हार मत मानो। तुम्हारे इरादे साफ थे। मायरा अभी गुस्से में है, लेकिन एक दिन वह सब समझेगी। मैं जानती हूं तुमने जो किया, मजबूरी में किया। अब तुम्हें और मजबूत बनना होगा। गीतांजलि विद्या के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। उसकी पीड़ा इतनी गहरी है कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि क्या विद्या और बाकी घरवाले सच में गीतांजलि को बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? क्योंकि अभी घर के कई लोग इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि विद्या कहीं अरमान और अभीरा को मिलाने की कोशिश तो नहीं करेगी? क्योंकि दर्शकों को याद होगा, विद्या हमेशा चाहती थी कि अरमान और अभीरा एक हो जाएं। ऐसे में यह नया रिश्ता कब तक टिकेगा, कहना मुश्किल है। आने वाले एपिसोड्स में बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। मायरा का गुस्सा और अरमान की बेरुखी मिलकर गीतांजलि की जिंदगी को और कठिन बना देंगे। लेकिन क्या इस कठिनाई में उसे विद्या का पूरा साथ मिलेगा? या विद्या भी समय आने पर पलट जाएगी? ये सारे सवाल कहानी को और दिलचस्प बना रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मायरा कभी गीतांजलि को अपनी मां के रूप में स्वीकार करेगी? क्या अरमान फिर से गीतांजलि के करीब आएगा या अभीरा की तरफ खिंचता रहेगा? और क्या विद्या का दिल पूरी तरह से बदल चुका है? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।